आप जिस लोकसभा को चुनिए जिसमें आप लड़ सकते हैं, आप जिस लोकसभा को आपको चुनना है माननीय रणधीर सिंह जी, क्योंकि पहले लोकसभा है। गिरिडीह छोड़िए, गिरिडीह मेरा घर है, वहां नहीं, अपने घर में नहीं, वो घर है मेरा गढ़ है, हम वहां चुनौती नहीं देंगे। आप धनबाद चुनिए, आप राजधानी रांची चुनिए, आप हजारीबाग चुनिए। चूंकि कोडरमा में हमारे कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, इसलिए हम कोडरमा की बात अभी नहीं करेंगे। या आप गोड्डा चुनिए, बगल में गोड्डा है, जहां से हमारा उम्मीदवार घोषणा लगभग नहीं हुआ है। आप उस सीट चाहिए, हम आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज बहुत संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए यहाँ कितनी माताएं, कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो यह मास्टरनी का काम करती हैं? हमारी कितनी बहनें यहाँ ऐसी हैं जो यहाँ डॉक्टरनी का काम करती हैं? नहीं करती हैं। तो आप क्या करती हैं? आप हाथ रंगने का काम करती हैं। समझ रहे हैं ना? हाथ रंगने का मतलब होता है मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और आंगनबाड़ी में 2000 महीना लेके भात रंगना, वही काम हमारी बहन लोग करती है। बताइए, जिनके बाप दादा के बलिदान से, जिनके बाप दादा के कुर्बानी से ये झारखंड राज्य बना है, और उनकी बहू बेटियां 2000 रुपए में भात रांधने का काम करती है, और जिनका इस राज्य में वजूद नहीं है, वहां की बहू बेटियां 75,000 का पेमेंट उठाती है। बताइए गलत है कि नहीं? ये लड़ाई आपकी भी है, ये लड़ाई मुख्य रूप से महिलाओं की है। पुरुष लोग तो कहीं काम कर लेते हैं, नहीं तो ये पलायन कर जाते हैं। अगर रोजगार से कोई वंचित रहता है तो हमारी महिलाएं रहती हैं, उनके हिस्से में 2000 रुपए में आंगनबाड़ी में सेविका का काम आता है, उनके हिस्से में सहायिका का काम आता है, और जो लोग पटना, इलाहाबाद, गुजरात से आती हैं, उनके हिस्से में 75,000 रुपए का सरकारी नौकरी काम आता है। इससे लड़ाई आपकी भी है। फेसबुक आप पूछिएगा माननीय विधायक जी से, प्रत्येक 5 साल में एक बार हिसाब लीजिएगा कि इनके कार्यशैली से, इनके कामों से कितने आम व्यक्ति को लाभ हुआ। आज आप तो नहीं जाके देख ले, जितना विधायक, जितना सांसद अखनी गर्जनी महारानी बन के है, अखनी पत्नी महारानी बन के क्षमता है, और टोहनी देगा अपनी स्थिति कहां? आज जब यहीं के माननीय जब विधायक नहीं बने थे, उनका क्या है का इनकम था, क्या है था उनका? यानी आपकी वोट के कारण आज उनकी संपत्ति 200 गुना इजाफा होता है। वो धनबाद के कॉर्पोरेट में 500 करोड़ का घोटाला करते हैं, वो आपकी वोट की बदौलत। आज यहाँ हर एक व्यक्ति को अपने वोट की वैल्यू को समझना होगा। याद रखिएगा, जितने भी माताएं बहनें, खास आप लाल रंग की लिपस्टिक लगाते हैं, जब आप काले रंग का काजल लगाते हैं, जब आप सफेद रंग का पाउडर लगाते हैं, पता नहीं क्या बदलाव होता है, मुझे नहीं मालूम, हमरा एकदम नहीं मालूम है कि की बदलाव है वो है, और ओकर से तोहनी के की मिले हो। लेकिन जब आप नीले रंग की स्याही लगाते हैं और वोट करते हैं, आपके क्षेत्र में रोजगार का साधन खुलता है, आपके बच्चों के शिक्षा का रास्ता खुलता है। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये आपका वोट माताएं बहनें बहुत ही ताकतवर है। यही वोट आज आपको रणधीर सिंह को राजा बनाया है। यही वोट आज उनकी पत्नी के व्यवहार में जाके देखिएगा, उनके परिवार के व्यवहार में देखिएगा, और आप खुद को आके। इसलिए याद रखिए, वोट लेने वाला से बड़ा वोट देने वाला होता है। आप देने वाले लोग किस व्यक्ति को देते हैं और क्या आधार मानकर देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आज आप अपने वोट को 500 रुपए में बेचेंगे, तो ये विधायक, ये सांसद उस 500 रुपए को बीएड की फी के रूप में वसूलेंगे। आज यहाँ जितने भाई आए हैं, आज हमारी जितने बहिनी आई है, उनका हर एक किसी का कोई ना कोई सपना होगा। किसी का सपना वकील बनने का, किसी का सपना टीचर बनने का, किसी का सपना डॉक्टर बनने का।
लेकिन हम 500 रुपए अपने वोट को देते हैं और बदले में विधायक और सांसद जितना भी बीएड कॉलेज झारखंड में है, जितना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, उसमें 90% बीएड कॉलेज सांसद और विधायक का है। फीस सीधा 2 लाख है। पानी दे। क्योंकि आपने वोट क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है, क्योंकि आपने वोट 500 रुपए में दिया है। मेरे अभिभावकों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपने 500 में वोट दिया है। बीएड की कॉलेज में वसूलेंगे और आपसे वसूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आप जब भी चुनाव देंगे फ्री में देंगे और प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 12 महीने में विधायक को अपने गांव बुलाइएगा और आप उनसे सवाल कीजिएगा कि हमने आपको फ्री में वोट दिया है, आप हमारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन कब देंगे, आप उसकी चर्चा कब करेंगे, आप हमारे पति परमेश्वर हैं उन्हें चित्रा की कोलियरी में रोजगार में कब रखेंगे, क्योंकि हमने आपको फ्री में वोट दिया है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपको एक दिन के लिए 500 रुपए मुर्गा दारू चाहिए या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए रोजगार चाहिए। यह आप पे डिपेंड करता है मेरी अभिभावकों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, यह आप पे डिपेंड करता है। और आज आप देखे होंगे, अच्छा एक बात बताइए, सबके घर में बच्चे हैं ना, छोटा छोटा गिदर आओ ना, सभी घर है, गिदर गिला के पढ़वा लिखवा है ना, की खातिर पढ़वा लिखवा तनी बताओ। मुर्गी टेके ले, 2 छागर की नहीं दवा, की खातिर पढ़वा लिखवा, यह खातिर पढ़वा लिखवा कि पढ़ लिख के कुछ बनता है, पढ़ लिख के कुछ करता है, तो ओकर खातिर एगो नियम है, वह है कि ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है। जैसे कोई मास्टर नहीं बना है ना, तो ओकरा को परीक्षा लिखे हुआ है, टेट के परीक्षा, फिर एगो परीक्षा लिखे हुआ है। कोई अगर पुलिस बना है तो ओकरा दौड़े हुआ है 1600 मीटर, ओकरा लॉन्ग जंप, हाई जंप करे हुआ है, ओकरो एगो परीक्षा लिखे हुआ है, तब पुलिस बना है। तो उसी प्रकार से अभी हाल ही फिलहाल हमने के राज्य में एगो परीक्षा ले गया है, हमारे राज्य में एक परीक्षा लिया गया, उस परीक्षा का नाम था CGL, JSSC CGL। आज कोई 8 साल से, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है परीक्षा में बैठने के लिए, वो परीक्षा लिखता है, वो अपना आंसर शीट मिलाता है कि इस बार हम 200 क्वेश्चन क्रैक कर रहे हैं, इस बार मेरा CGL क्रैक हो जाएगा। मेरी माँ ने जो गहना को बेचकर हमको पढ़ाया है, बैलों को बेचकर हमको पढ़ाया है, हम CGL परीक्षा पास करके एक नौकरी लेके सारा कर्जा सूद समेत वापस करेंगे। आधा घंटा होता है, वो घर वापस नहीं आता है, उससे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। सोच के देखिए क्या बीतेगी। आपको गुस्सा नहीं आता है? जितने भी गार्जियन बैठे हैं, जिनकी उम्र भले परीक्षा देने की उम्र नहीं है, एक बात बताइए, आप अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, किस लिए बताइए तो? अरे आप पूरा जवानी खपा देते हैं, किसके लिए पता है? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप पूरी जवानी खपा देते हैं, 30 साल अपना बर्बाद करते हैं अपना बेटा को, अपना बेटी को बढ़िया जगह में पहुंचाने के लिए, लेकिन परीक्षा लीक हो जाता है, आप चुपचाप तमाशा देखते हैं। ये गलत बात है। ये CGL कैंसिल होने की लड़ाई केवल स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई गार्जियन की भी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं घर में कि तुमको बीएड करवाएं, तुमको बीटेक करवाएं, कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को मत डांटिए। रणधीर सिंह जैसे 81 विधायकों को, 14 सांसदों को, 11 मंत्रियों को डांटिए कि हमने आपको वोट दिया था, मेरा पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है, उसके जिम्मेवार आप हैं। बच्चों को डांटने से क्या होगा? अरे हम PhD कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में वैकेंसी नहीं रहेगा, तो मेरा माँ हमको डांटने से कुछ होगा कि हम तो तुमको PhD कराए? हमको डांटने से कुछ होगा? हम आपको बीएड कराए? अरे यहाँ टीचर का बहाली नहीं है, हम तुमको BA कराए, CGL 8 साल से नहीं हुआ था। बच्चों को मत डांटिए। अब फर्क आप पे भी पड़ना चाहिए। यदि परीक्षा कैंसिल होता है तो अब पुतला दान छात्र नहीं, गार्जियन करेंगे और अगुवाई आप कीजिए। आज 15 को बच्चा पे FIR हुआ, पढ़ने
वाला था। यदि आप पे एफआईआर होता तो क्या बिगड़ जाता, क्या उखड़ जाता? यदि 50 साल वालों पर एफआईआर होता तो क्या बिगड़ता बताइए? लेकिन आज आप समझे नहीं ये लड़ना कहाँ है। आप लड़ते हैं अपने भाई से रात को, आप लड़ते हैं अपनी पत्नी से रात को, आप लड़ते हैं अपने गोतिया भैया से। लड़ना है तो अपने बेटे के अधिकार के लिए सरकार से लड़िए। जिनको आपने वोट दिया है उनसे लड़िए। आप लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, क्या करेंगे बच्चे? 8 साल से वैकेंसी नहीं है। यहाँ 24 साल के झारखंड में 7 बार जेपीएससी लिया गया है, जबकि लॉजिकली 24 साल में 24 जेपीएससी होना चाहिए। आप पूछिए उनसे कि 17 को जेपीएससी कहाँ है। अगर एक बार में 300 बच्चा बीडीओसीओ बनता तो 17 को 300 से गुना कीजिए, लगभग 5000 की संख्या पार हो जा रहा है। आप उनसे सवाल कीजिए कि 17 को जेपीएससी काहे नहीं लिया गया? जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हर साल होनी चाहिए, काहे नहीं लिया गया? आप उनसे पूछिए। आप गलत जगह गुस्सा दिखाते हैं, आप गलत जगह लड़ाई करते हैं। केवल ये छात्रों की लड़ाई नहीं है मेरे अभिभावकों, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आपने उस बेटे को जिसको 10 साल अपने से सीने से दूर रखा है, उसके लिए 30 साल अपना जवानी बर्बाद किया है, याद रखिएगा। आज यहां छात्र सीजीएल परीक्षा रद्द होने से दुखी हैं, रो रहे हैं। आज छात्र केस खा रहे हैं और सारठ के विधायक नुनुक मोसी में डांस कर रहे हैं। आज छात्र केस खाए हैं, छात्र रो रहे हैं और ये महाशय नुनुक मोसी में कमर हिला रहे हैं। ऐसे विधायक चाहिए आपको, आप भी तय कीजिए, ऐसे विधायक चाहिए। आज देखिए हमारे नौजवान जान जोखिम में आज आंदोलन किए, तो आज ईडी ने इस परीक्षा को संज्ञान में लिया है, पेपर लीक मामले को। क्यों? क्योंकि हमारे छात्रों ने, हमारे जेबी केसेस के 15 साथियों ने अपने ऊपर केस खाया है। हालांकि वो केस फर्जी है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन आज जो काम इनको करना चाहिए था, इनको सदन में बात रखना चाहिए था कि सीजीएल की जांच ईडी करे, सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई करे, एसआईटी का गठन हो। वो काम केस खाने के बाद झारखंड के जेबी केसेस जेएसएससी के छात्र करते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। खैर विधायक जी नाचे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सामाजिक ढांचा में नुनुक मौसी से हंसने का रिश्ता होता है। अब नाचिए, दम भर के नाचिए, क्योंकि हमारे समाज में एक रिश्ता होता है, जैसे दादा पोता का, नानी पोता का, भाभी देवर का। उसी प्रकार विधायक जी जो हैं नुनुक मौसी से नाच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाचिए भाई, अब दम भर के नाचिए। अब ये डिसाइड सारठ की जनता करेगी कि आपको नाचने के लिए बनाए हैं विधायक, कि जब सीजीएल की परीक्षा लीक हुई सदन में चर्चा करने के लिए बनाए हैं, ये यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो चाहेंगे, हम लोग आपसे भले हमारी बेचारी की लड़ाई है, आपको बड़ा भाई मानते हैं, और आपकी नुनुक मौसी हमसे, हमारा भी वही रिश्ता लगेगा, हम लोग भी नाच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आज इस झारखंड में एक साधारण सा लड़का माफियाओं से टकराता है, एक साधारण सा लड़का यहाँ के दबंगों से टकराता है, यहाँ के सिस्टम से टकराता है, तो कहीं ना कहीं आज आपको मानना होगा इस राज्य में कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ खड़ी है, हमारे पीछे खड़ी है। नहीं तो आप बताइए, आज 2 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड, आज दर्जनों बीमारियों को झेलने के बाद आपके बीच पारसनाथ का टाइगर वही दहाड़ में खड़ा है। जरूर कोई शक्ति है, स्वीकार करते हुए इस आंदोलन में, इस लड़ाई में आप सभी हमारा साथ दीजिए, हम ये आपसे अपेक्षा रखते हैं। हम जब आ रहे थे, हाँ तो भेजा था कौन आपको? वहाँ पे गाड़ी पर भेजा था, तो उसको आपका घटा भेजा है। हम जब आ रहे थे
तो हमारे मित्रों ने कहा कि यहाँ बहुत सारे मजदूर आए हैं आपको सुनने के लिए, जो मजदूर लोडिंग का काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ के ठेकेदार, बकायदा नाम भी बताया था, हम भूल रहे हैं। कोई हमारे रांची सिल्ली तरफ के नेता है, उनके पार्टनर हैं। उन मजदूरों को बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनकी मां को संबोधन करके, उनके घर के स्त्रियों को संबोधन करके गालियां देते हैं। तो आज मैं मजदूरों को कहूंगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया। जितने भी यहाँ मजदूर भाई हैं, अगर कोई ठेकेदार रहे चाहे कोई रहे, यदि वो आपकी मां को संबोधन करके, आपके घर की स्त्रियों को संबोधन करके गाली देता है, तो ठोकर मारियो से रोजगार को। जब मजदूर होता है उसको रोजगार की परवाह नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी गाली दिया है उसके गर्दन को नापिएगा, ये मजदूरों को हम कहेंगे। अरे आपने लोहे पर हाथ रखा तो उस लोहे को पिघाल दिया। आप अगर पारसनाथ पहाड़ के पत्थर पे हाथ रखेंगे, वो पत्थर भूसा बन जाएगा। उस ठेकेदार के गर्दन में हाथ रखेंगे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए जो भी मजदूर हैं, आप कहे डरते हैं, जो यहां विश्वास करते हैं ना, वो चित्रा में नहीं तो पहाड़ का पत्थर काट के 2 पैसा कमा लेंगे। गुलामी नहीं करनी है, जी हुजूरी नहीं करनी है, और अपने घर की नारियों के प्रति गाली बिल्कुल नहीं सुननी है। जो होगा उस सरवा बहुत बड़ा 30 मार का नहीं है, छाती में चढ़ के कलेजे को बाहर कर दीजिएगा, जो यदि हमारी नारियों को संबोधन करके गाली देगा। आप डरे हैं, इसीलिए आपको डरा के रखा गया है। आप डरे हैं। सुनील देवाल वाला डायलॉग याद है ना, जब डेनी बोलता है कि काशीनाथ तुम्हें बहुत खुशी होगी यह जानकर कि आज के बाद तुम हमारे गिरोह में काम करोगे, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत मिलेगी, लोग डरेंगे तुमसे। तब सनी देवाल एक लाइन बोलता है कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। आप एक बार हिम्मत कीजिए ना, सब पेंट में 1 नंबर करेगा। क्योंकि आपने वही 4000 को सब कुछ माना है, जी नहीं, उससे बड़ा बड़ा स्कोप है यहाँ। यदि आप मेहनत करने वाले हैं तो आपके लिए उस ठेकेदार की जी हुजूरी मायने नहीं है। आप अपने अंदर के डर को समाप्त कीजिए। आप मजदूर हैं और हमने नहीं, भारत के महान क्रांतिवीर शहीद आजम अमर शहीद भगत सिंह ने भी कहा था कि जब किसान और मजदूर क्रांति का मतलब समझेंगे, क्योंकि उनको चिंता थी कि आजादी हम अंग्रेजों से ले लेंगे, अंग्रेज चले जाएंगे देश से, लेकिन 10% अमीर लोग कब्जा करेंगे। आज उसी का प्रमाण है सारठ के विधायक अमीर लोग। ये भगत सिंह ने आज से लगभग 90 साल पहले ही कहा था कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन क्या हुआ आजादी? खेतों में काम करने वाले किसानों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक जाएगी कि नहीं जाएगी? आज हम देख पा रहे हैं, चाहे सारठ हो, चाहे झारखंड हो, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट, मुट्ठी भर परिवार, मुट्ठी भर अमीरों के हाथों में सारी आजादी, सारी सत्ता की चाबी नियंत्रण होकर रह गई है। आज उसी चाबी को छीन के लेना है, आज उसी चाबी को छीन कर लेना है। तो कहेंगे कि सारठ की धरती में एक संदेश लेकर पारसनाथ का बेटा टाइगर जयराम आया है। जुल्मियों से लेकर युद्ध, एक नया संग्राम आया है। आज इस युद्ध में आपकी साथ हो, ये आह्वान करने आए हैं। आज ये आह्वान करने आए हैं, इस लड़ाई में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे। ये लड़ाई आपके भविष्य की है, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी की है। नहीं तो आज देख सकते हैं, आज चित्रा में ही देखिए, यूपी का कब्जा, बिहार का कब्जा, बंगाल का कब्जा। इनको बोलिए ना पारसनाथ में कब्जा करें।
जहां कोयला, जहां सुविधा, तहां बहरिया के राज हो। जहां सुविधा तहां बहरिया के राज हो। एक बात सीधा जान लीजिए कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना, तो बिजली काहे जले तो शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, वो बिजली काहे जलाएंगी। अगर बिजली जलाना ही है तो हमारे रिजवान भाई की खाला का नाम है शेख फातिमा, वो जलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं, जलाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज ये दुर्भाग्य है, आपको जानना होगा, आपको मानना होगा कि एक साधारण सा लड़का ऐसी चुनौतियों से टकरा रहा है जिससे हमारे मिनिस्टर भी टकरा पाते हैं। आज हमारे साधन को, आज हमारे संसाधनों को बाहर के राज्यों में बेचा जाता है। यही हमारे बड़े भाई मनोज जी बैठे हैं, केटीपीएस कोडरमा में है, वहां 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो चुका है। 500 मेगावाट जाएगा दिल्ली को, 300 मेगावाट जाएगा पश्चिम बंगाल को और 200 मेगावाट जाएगा झारखंड को। आप बताइए पढ़े लिखे लोग, ये अन्याय है कि नहीं है। क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं। आज क्या बात है कि एक साधारण सा लड़का, उसके पीछे झारखंड खड़ा है, क्योंकि उस साधारण से लड़के ने झारखंड में इतनी चोरियां थी, उसको एक एक करके गिनाया है, एक एक करके आसान शब्दों में समझाया है। यही गोड्डा में माननीय अडानी जी का प्लांट है, पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप इस बात को थोड़ा गंभीर से फरमाइएगा। गोड्डा में जो बिजली का प्लांट है, जिसमें शायद 1000 मेगावाट का बिजली बन चुका है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार झारखंड के लोगों का कत्ल किया जाता है। कत्ल बिजली बन रहा है, बिजली 100% बांग्लादेश को जाएगा। हमें बांग्लादेश से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा सवाल है कि यदि बिजली बांग्लादेश को जाएगा तो जमीन हम क्यों देंगे। हमारा ये सवाल है। हमें बांग्लादेश से कोई शिकायत नहीं है, हमारा सवाल यह है कि यदि बिजली बांग्लादेश को जाएगा अभी 100%, तो जमीन गोड्डा में क्यों जाएगा। और एक मजेदार बात, मीडिया कर्मी, आप विशेषकर हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आपको एक लॉजिक बता रहे हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों को थोड़ा सा ये मोई से बाहर आना होगा। मोई मैंने ई की जगह में दी ले ले। जो गोड्डा में पावर प्लांट बना है, उसका कोयला कहां से आया है पता है? ऑस्ट्रेलिया से आया है। गोड्डा में जो पावर प्लांट बना है, उसका कोयला ऑस्ट्रेलिया से आया है। आप सभी के मोबाइल में गूगल मैप होगा, हम सामने खड़े हैं, हम 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। गूगल मैप कीजिए कि गोड्डा टू कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया को एक जगह, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है, गोड्डा टू कैनबेरा या फिर ढाका टू कैनबेरा, दूरी का पता लगाइए, सामने ढाका पड़ेगा। यदि आपके पास दिमाग है, क्योंकि ये बीजेपी का क्षेत्र है और चूंकि मोदी जी के जब से प्रभाव हुआ है, उनका दिमाग खाली कर दिया है। यदि आपके पास लॉजिक सुनिए मेरा, यदि बिजली बांग्लादेश को ही जाना था और कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेना था, तो ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश की दूरी और गोड्डा की दूरी देखिए, सामने बांग्लादेश है। तो फिजूल में गोड्डा बीच में कहा आया? फिजूल में गोड्डा कहा आया? कोयला ऑस्ट्रेलिया का, बिजली बांग्लादेश को, तो गोड्डा बीच में फिजूल में कहा आया पता है? न कोई भी जमीन देने को तैयार नहीं था। उड़ीसा से जमीन मांगा गया, साफ मना किया कि हमको क्या मिलेगा। बंगाल को जमीन मांगा गया, दीदी तो अपने इन लोगों को गिदी करके रखी है। उनको समझ में आया कि एक ही को राज्य है जहां बोका धंधा लोग रहते हैं, जहां के लोगों को मार पीट के जमीन लेंगे, वो झारखंड। लॉजिकली मीडिया बंधु लॉजिकली छापिए उसको, लॉजिकली बता रहे। एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए आज विधायक जी डर रहे हैं, बाकी डरने का दूसरा कारण नहीं है। यदि बिजली बांग्लादेश को ही जाना था, कोयला ऑस्ट्रेलिया से ही लाना था, तो ढाका में जमीन लेते। कोयला ऑस्ट्रेलिया का, ढाका में प्रोडक्शन होता, बिजली बांग्लादेश को। गोड्डा क्यों आए? मेरा पहला सवाल है, आप गोड्डा क्यों आए? क्यों आए गोड्डा? हमको रीजन बताइए।
कौन ये सवाल करेगा? क्योंकि आज इंडिया माने अडानी और अडानी माने इंडिया, इसीलिए सब चुप रहता है। आप भी पढ़े लिखे पुलिसकर्मी भाई लोग हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों से कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। आप ही बताइए, गोड्डा कहाँ है अडानी जी? बिजली बांग्लादेश को, कोयला ऑस्ट्रेलिया का, तो गोड्डा घास हिलने आए हैं क्या? भैया बुरा मत मानिएगा, आप लोग भी थोड़ा सा लॉजिक देखिए। काहे पता है? झारखंड यहाँ इंसान नहीं, यहाँ पशु रहते हैं। इनको मार के, पीट के, गला काट के, इनकी जमीनों को लूट लीजिए, इनकी रोटियों को छीन लीजिए, ये लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो अब उस पाप में मत रहिएगा। अब झारखंड का एक एक गांव, झारखंड की एक एक गली शेख भिखारी, बिरसा मुंडा और निर्मल महतो तैयार करेगी। अब उस पाप में मत रहिएगा। यहाँ का एक एक गांव टिकेतु राव, तिलका मांझी और विनोद बिहारी महतो तैयार करेगा। उस पाप में मत रहिए। इस माटी ने अंग्रेजों की परिपाटी को भी बदलने का काम किया था। ये वही झारखंड की राड़ माटी है, इस बात को याद रखिएगा। मुझे आशा है कि जिन बातों को कहने के लिए हम सारट आए हैं, आप लॉजिकली समझ रहे हैं। आज यहाँ के माननीय, और हमको समझ में नहीं आया कि आपने इन पर विश्वास कैसे किया। अरे विश्वास की एक सीमा होती है। ये जेबीएम में थे, 2 करोड़ और मंत्री पद लेके बीजेपी में गए थे, आपने विश्वास कैसे किया? अरे जो जनता के वोट को बेचता हो और जनता फिर विश्वास करती है। सब जात को गाली देता है, कोई जात को नहीं छोड़ा। तो उस गाली का हिसाब अब शब्दों को उत्तर शब्दों से नहीं देना है, शब्दों का उत्तर वोट से देना है। निर्वाचन आयोग विधायक का सर्टिफिकेट नहीं दिया है, गाली वाले दिया है। अच्छा ठीक है, हार में घूरता है आपने। यानी बताओ, जे मन पापा मानुस गिला, जेबीएम से विधायक और अपन 2 करोड़ में जाके अपने विधायकी बेच दिला और 6 आदमी पे तो नहीं भरोसा करला। हाँ बात तो सही है। तो घोरी के तो बीजेपी में हले ना। हाँ 2014 में हले होंगे, 19 में कहाँ हले? 1900 में नहीं जाना हले ना। छेड़ देते ना 19 में तो हला कम से कम 100 टाइम झारखंड में 6 गो विधायक कर बोली लागल है। सबके 2-2 करोड़ मिलल है, हमने चंदन कैरेक्टर के 1 करोड़ मिलल है। जकर में तोहनी किया माननीय यशस्वी विधायक। खैर हम दुआ करे है कि अखनी नेता तो बदल लेथिन, बाबूलाल से रघुवर दुआ करते हैं माए बाप नहीं बदलिया। कि लालच में मैया बप्पा के नहीं बदलिया कि हमारे मैये बप्पा नहीं लगे। नेता बदल ले, जीतले के ना बाबूलाल में और कथिन के रघुवर ही। हम बस ऐसे दुआ करे है कि लोभे लालचे इन पर मन पापा गिलाए, माए बाप के नहीं बदलियो। हम दुआ करबे। आज हम कह चाहबे और साथ ही तोहनी से कहबे, यहाँ कोई जिंदा रहना आयल है, यहाँ बाँचे लेके ना आयल है। इस सूरज 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर, यह एक दिन मर जते, कहां जते सड़क पता ना है। ये धरती 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यह एक दिन नष्ट हो जाता है। ये चंद्रमा कमे है 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यह एक दिन भस्म हो जाता है। ये प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वह समाप्त हो जाता है। ये हिमालय के पहाड़ 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, वह समाप्त हो जाता है। ये 5 फुट का है भाई। हाँ ये 5 फुट का इंसान से कहे डरे हैं? तोर अंदर के डर तोर ऊपर शासन करो, तोर अंदर के केवल डर तोर ऊपर शासन करो। जिस दिन अपन डर के तो उठाए के बाहर फेंक भी, यकीन मान अपनी पेटवे 1 नंबर कर दो। कहे पता हो एक्चुअल में डर एक नहीं के है।
पैसा कौड़ी करहिया, धान दौलत करहिया, नुनुक मौसी कर गाना एखनी हिया, मौज मस्ती एखनी हिया, अलीशान जिंदगी एखनी हिया, तो डर ककरा लगाए जकर जिंदगी अलीशान रहे। अरे जकर हिया कुछ न हो ओकरा कथी डर, ओकरा कथी डर। आज साफ साफ सुन ले, सिकंदर जकर तलवार से दुनिया थर थर काँप हलाई, 33 साल में मोर के पढ़ाई गई। चंगेज खां जकरा देखा हले लोग डरे भाग जा से दुनिया से मिट गई। तो तोहनी डर का कर हमरा समझ में ना, और काहे डर। अरे कौन अधिकारी लगे भाई, अरे कौन ठेकेदार लगाए, वो एरोप्लेन से कि ठुका है कि अगर रोडवा से पार है तो रोडवा में गाढ़ा है पारी, गाढ़ में ढुके पारी। अब गाढ़वा तोरा करे तो गिरावे खातिर मौत तो एक दिन सबके के हिया बाँचे ले आए के वास्ते बताओ। लेकिन अगर कोई इंसान के डर से, कोई राजा के डर से आज तो हमने अगर शीश नवाए दबी तो अपन आने वाला पीढ़ी के दुर्गति लेके भी आज डर एक समय ना हो तो ट्राई करना रे बाप। जे तोरा नायक देखाओ एक बार आज रिटर्न देखाओ ना, तो 4 दिन सूते नहीं पड़ते। क्या पता हो, अरे वो तो राजा लगे, ओकर यहाँ तोप है, तलवार है, लेकिन जंदी ने वो निर्बल दुर्बल निहत्था आदमी आके मिला लेता है। सोच ओकर पे कितना डर चढ़ते। अरे उनके पास तो तोप है, तलवार है, हम तो निहत्थे हैं, मेरा डरना स्वाभाविक है। लेकिन एक दिन निर्बल और निहत्था आदमी जब वहां के मिलता है, सोच अगला में डर कितना। आज जितना भी यहाँ पर चित्रा क्षेत्र में आए लोग है, यदि डरे तो एक लाइन कह दिया, हेड टू हेड। जे डरे तो हेड टू हेड, 1 बनाम 1। 1 बनाम 1 के मतलब कि तो हमरा लेबे तो बदले में हमें तोरा लेबो। किस्सा खत्म। बाँचे ले क्यों ना लाए, के हुआ बाँचे ले ना लाए। लेकिन यदि कोई तोर घर के स्त्री के गार दे दिलो और तो जिंदा रहले, वो जिंदगी में लानत हो। वो नौकरिया छोड़ मारलक, लेकिन ओकरो बाहर आयल बात पर हिसाब कर। सुन ले जितना मजदूर है, यदि कोई गाली गलौज से बात किया, जबान तो खींच के हलफ से बाहर निकालेंगे ही, ये नली भी खींच के बाहर निकालेंगे। मजदूर इस राज्य का, इस देश का निर्माता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें मजदूर बनाता है, राजा नहीं बनाता है। पर हमने तो भारत के इतिहास को चुनौती दिया है। आप सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आज एक नन्हा सा बालक भारत के इतिहास को चुनौती देता है। जो लोग कहते हैं कि भारत राजाओं का देश है, यदि राजाओं का देश है तो हमको दिखाइए रानी किस खेत में धान की उगाई की है। भारत किसानों का देश है। इतिहास लिखने वाले कौन? या तो राजा के पक्ष में या तो राजा के डर से, ये किसानों, क्योंकि राजा के तलवार से गर्दन काटा जाता है, अनाज किसान के हल से उगाया जाता है। इतिहास को झुठलाइए मत। I challenge the history of India. Talk to me. मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को, जो कहता है राजा का है। गला काटने से इतिहास नहीं बना है, युद्ध करने से इतिहास नहीं बना है। ये भारत किसानों का देश है, ये गांधी ने भी कहा है। और तलवार से खेत नहीं बनते हैं, खेत हल से बनते हैं, परिश्रम से बनते हैं। इतिहास को झूठा बताया गया है ताकि किसान, जिनकी आबादी इस देश में 70% है, वो राजाओं की गुलामी करे, वो उन्हें भगवान का अवतार माने, उनके सामने सर झुकाए। इसलिए व्यवस्था की गई है। आप बताइए हमको,
कि युद्ध जरूरी है या किसान का खेत जरूरी है? किसान का खेत जरूरी है, और किसान का खेत राजा के तलवार से नहीं बना है।